प्रमोद, अरे ओ प्रमोद, अरे क्यों चिल्ला रहा है? कौन सा आसमान तेरे सर पर गिर पड़ा है? हाँ, आसमान नहीं, और नेहा के घर के आंगन में गांव के सारे लोग इकट्ठा हुआ है। हाँ मुझे पता है, मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? जाना चाहिए था ना। अरे क्या फायदा यार, वही 3 महीने पुराने बातों को फिर से दोहराया जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तू रहता वो कपटी दिनमोलू का मुंह बंद रहता। क्यों? आज क्या कहा उसने? उसने कहा भाग गए हैं मनीराम, तुम्हारी बेटी भाग गई है, वो भी 2-2 लड़कों के साथ। तुम मान क्यों नहीं लेते हो मनीराम? नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वे लोग तो अच्छे दोस्त थे ना, अब नहीं रहे। गाँव वालों, इनका लड़की चरित्रहीन है, चरित्रहीन। 2-2 लड़कों के साथ भाग गई है, आप लोग भी मान लीजिए। तो ये बात है, बहुत सह लिया उसका बकवास। चल आज दीनबंधु को सबक सिखाते हैं। चल चल। दीनबंधु जी, कृपया करके आप चुप हो जाइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मेरी दीदी पर इस तरह लांछन नहीं लगा सकते। क्या आपको जरा सा भी अंदाज है हमारी घर किस तरह से गुजर रही है? हाँ, इसी को तो कहते हैं, जैसे करनी वैसे ही भरनी। अगर अच्छी तालीम दी होती, तेरी बेटी इन 2 लड़कों के साथ नहीं भागती। चुप कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप चुप हो जाइए। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, बीए पास है वो। आप ये कैसे कह सकते हैं हमने उसे अच्छी तालीम नहीं दी? पूरे जिले में मेरी बेटी फर्स्ट आई थी बीए परीक्षा में। दीनबंधु जी, रिजाल वाले दिन आपके घर में गया था मिठाई लेकर, और आपने आशीर्वाद भी दिया था। बेटी आशीर्वाद लो। होगा होगा होगा, बैठो बैठो, बस खुश रहो खुश रहो। वाह मनीराम, ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। तेरी बेटी ने ये पूरे जिले भर में अव्वल आई है, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आप लोगों का आशीर्वाद है, ये तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है। लीजिए मिठाई लीजिए बेटी। ठीक है बेटी, ठीक है। भाई मनीराम जी, मेरे लायक का कुछ काम है तो बताओ। ताऊ जी, हाँ? आप तो गांव के स्कूल कमेटी के सभापति हैं। सुना है कि गांव के प्राइमरी स्कूल में एक पद अभी भी खाली है। मैं चाहती हूँ कि गांव के स्कूल में ही शिक्षकता करूँ। घर के हालात तो आप जानते ही हैं, अगर आप चाहे तो। मेरे चाहने से क्या होगा, कमेटी वाले भी है ना। अच्छा ठीक है, किसी दिन फुर्सत में चले आना, इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ? ना आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। कृपा करके आप यहाँ से दफा हो जाइए। हाँ, ये मनीराम तुम क्या कर रहे हो? दूसरों को बुला करके अपमान करा रहे हो। अपमान करना ही है तो मुझे बुलाया क्यों था? अरे मुद्दे की बात ना करते हुए आप एक पढ़ी लिखी लड़की की चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अरे क्या आप लोग ये नहीं जानते कि हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ पर? पिछले 3 महीनों से
गांव की एक जवान लड़की और 2 जवान लड़के, तीनों पढ़े लिखे समझदार, किसी अनजान कारणवश गांव से गायब है। कभी सोचा है आपने उन घरों पर क्या बीत रही होगी जिनके वो बच्चे हैं? अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है उन सब के बारे में। न जाने किस हालत में होगी मेरी बेटी। माँ, तू चिंता मत कर, दीदी जहाँ भी होगी अच्छी ही होगी। देखना, एक दिन वो अच्छी भली लौट आएगी। तुम ठीक कह रही हो काजल। 2 के साथ भागी है, किसी एक के साथ तो शादी कर ही लेगी। शुभ शुभ बोलिए दीनबंधु जी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? क्यों अजय, तुम तो उनके साथी हो ना। अब बताओ गांव वालों को, क्या निहारिका और प्रकाश के बीच में प्रेम नहीं था? उस दिन आए थे मेरे पास। उस दिन वे लोग आपके वहाँ प्यार के इजहार करने नहीं गए थे, गए थे रोजगार की नई राह मांगने। अरे आप तो जानकार हैं, हाथ भी लंबे हैं आपके। अगर उस दिन उन सबको आपने कोई रास्ता दिखाया होता तो आज वे लोग गांव में होते। आप क्या कहते हो बेटा? कैसे ढूंढे उन्हें? तुम लोगों को जो फैसला लेना है ले लो, मैं तो चला। रुकिए, अब एक ही फैसला है। गांव की बदनामी की दुहाई देकर उस दिन तो आपने पुलिस थाने जाने से हमको रोक लिया, पर आज नहीं। हाँ, आपको जाना है जाइए, लेकिन हम लोग जाएंगे सीधे थाने। मनी चाचा, चाची, आप लोग निराश मत होइए। निहारिका, प्रकाश और कौशिक जहाँ भी है सही सलामत है, और ये मेरा दिल कहता है। और मेरा भी। अब हम थाने चलते हैं। मनी चाचा, आप भी चलिए। चलो चलिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या सचमुच निहारिका प्रकाश के साथ भाग गई? वो आपकी बेटी है, असूलों की पक्की है। वो घर की मान मर्यादा नष्ट होने वाली ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। पर वो गई तो गई कहाँ, बिना किसी को इत्तला किए? आज 4-5 महीनों से वो गायब है। लोग तो तरह तरह की बातें कहेंगे ही। मेरी जी बहुत घबरा रही है, कहीं उसे कुछ। नहीं, पुलिस से बात हुई थी मेरी। पिछले 3-4 महीनों में ऐसी कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी। इसका संबंध किसी अपराध से हो, और पुलिस को शक है कि निहारिका प्रकाश और कौशिक के साथी है। पुलिस की तो आदत है शक करना। अरे जाहिर सी बात है, लड़का लड़की भागे हैं,
छुपकर शादी कर ली होगी, लेकिन लेकिन एक लड़की भागी है, वो भी 2 लड़कों के साथ। समस्या इसी बात को लेकर है। अजय, असली समस्या वो नहीं है, असली समस्या कुछ और ही है, और वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी? उसे रोजगार तलाश करने की क्या जरूरत है? उसका बाप अभी भी जिंदा है, तंदुरुस्त है। बाबा, वो भी आपकी तरह खुददार है, कुछ अरमान है, सपने हैं। वो आपका हाथ बटाना चाहती थी। आपका इस तरह से मेहनत करना उसे अच्छी नहीं लगती थी। रात रात भर वो रोती थी। वो कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन गांव में रहकर वो क्या कर सकती थी? हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं था, कोई राह दिखाने वाला भी नहीं था। आजकल रोजगार के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक तो पैसा, दूसरा सिफारिश या जान पहचान। कुछ भी तो नहीं था उसके पास। दीदी अपने आप को इस घर का बेटा समझती थी। उसे अपनी जिम्मेदारियों की एहसास थी। वो इतना कुछ सोचती थी और हमें कभी भी कुछ पता ही चलने नहीं दिया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मानता हूँ कि गांव में बेरोजगारी है, दर्जनों पढ़े लिखे नौजवान बेकार बैठे हैं। पर अगर सभी आपस में मिलकर सलाह मशवरा करते तो जरूर कोई हल निकल आता। इस तरह भागने की क्या जरूरत थी, वो भी एक जवान लड़की को साथ लेकर। दीदी भागी नहीं है बाबा, सब उसे गलत समझ रहे हैं। भागी नहीं है तो कहाँ है वो? काजल, तू कहना क्या चाहती है? तू हमसे कुछ छुपा रही है। तू जरूर जानती है नेहा कहाँ है। तू बोल काजल, तू बोल। तू जरूर जानती है नेहा कहाँ है। बोल बेटी बोल, कहाँ है निहारिका? बोल बेटी बोल। माँ, बाबा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। दीदी ने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। क्या? निर्मला, जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते। बोल बेटी, वो कहाँ है? नादान लड़की, पिछले 3 महीनों से हम लोग मर मर कर जी रहे हैं और उसे कसम की पड़ी है। अब क्यों चुप है तू? बोल कुछ। दीदी शहर में है, वो रोजगार की ट्रेनिंग ले रही है। क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ, मेरा दिल सही कहता था। वो मेरी बेटी है। वो कोई भी बुरा काम कर ही नहीं सकती। पर वो इस तरह किसको भी न बताए। माँ, बाबा, हुआ यूं कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार। बिन बादल के बारिश, ये अचानक तेरे मुंह में शादी की गाना क्यों? हाँ, अरे देखो भाई, मेरे लाइफ में ये प्यार, लव, क्रश कुछ भी नहीं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
अब तुम दोनों के प्यार 7वें आसमान पर है। जल्दी से शादी कर लो। और वैसे भी बहुत दिन हो गए, दावत नहीं खाई शादी की। अरे एक बजाऊंगी ना कान के नीचे, जुगनू नजर आएंगे दिन में। और साथ में ताड़े भी। अरे यार, तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? मैंने क्या गलत कहा? मैंने क्या गलत कहा? अरे भाई, तुम दोनों में प्यार है, शादी तो करनी ही होगी। नादान मत बनो कौशिक। माना कि हम दोनों में प्यार है, हम पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अभी के अभी शादी कर ले और बच्चे पैदा करें। नेहा ठीक कह रही है। क्या तुझे एहसास नहीं है कि हमारे पैरों तले जो जमीन है वो भी अपनी खुद की नहीं है? हमें अपने जरूरतों के सामान के लिए अभी भी अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कब तक बोझ बनेंगे उन पर? 1 रुपया कमाने की औकात नहीं है हमारी, तो क्या बाद में आत्महत्या करने के लिए शादी करें? माफ करना यार, वो मैं थोड़ा सा, दरअसल यही सारी बातें मुझे भी खाई जा रही है। सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखी है। कहती है कहीं से भी कुछ भी कमा कर लाओ, चोरी करो, डाका डालो, लेकिन हम पर बोझ मत बनो। अपने मन की तनाव दूर करने के लिए खुश होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। माफ करना। अरे मेरे शेर जैसे दोस्त को रोना भी आता है। तुझे बेकार में ही डांट दिया मैंने, माफी तो मुझे मांगनी ही चाहिए। चलो भूल जाते हैं ये सब। प्रकाश, सोचता हूँ कि दीनबंधु के मिल में मजदूरी करना शुरू कर दूं। कम से कम माँ की मुंह तो बंद कर पाऊंगा। बाद में उनसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू। हमने मजदूरी करने के लिए BA BSc तक की पढ़ाई नहीं की। दीनबंधु पूरे गांव वालों को शोषण करते हैं, फिर वो हमें भी शोषण करेगा। सभी मानते हैं कि उसके हाथ लंबे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेंगे। अभी घर चलते हैं, बाद में ठंडे दिमाग से कुछ प्लानिंग करते हैं। मुझे घर में नहीं जाना है, मैं माँ की सामना नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरे घर चलना। चल। अरे चल ना, चल। चल चल। ट्यूशन से आ गई? जा मुंह हाथ धो ले, मैं खाना परसती हूँ। माँ, दीदी कहाँ है? अपने कमरे में। पिताजी कब आएंगे? तू नहीं जानती है क्या तेरे पिताजी कब घर लौटते हैं? पर बात क्या है बेटी? बहुत बड़ी बात है माँ, पिताजी को आने दो, फिर बताती हूँ। ₹2000 हर महीना? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बाबा, उनका पढ़ाया हुआ कोई भी छात्र 80% से कम मार्क्स नहीं पाते। बड़ी मांग है उनकी। पिताजी, वो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं उनसे मिल चुकी हूँ एक बार। वो तो ठीक है, पर हर महीने 2000 का अतिरिक्त खर्चा कैसे जुड़ेगा? वही तो सोच रहा हूँ, करता हूँ कुछ। कहाँ कुछ कर पाएंगे आप? बस तसल्ली के लिए ऐसे ही बोल दिया। काश मैं कुछ कर पाती। तुम लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर मैं ये कोशिश नहीं कर पाई तो मुझे
अच्छी मार्क्स नहीं मिलेगी और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगी। काजल, क्या तुझे पिताजी के आमदनी का कोई भी अंदाजा नहीं है? अभी तू जा और पढ़ाई कर, हम कुछ करते हैं। मैं रसोई में जाती हूँ। पिताजी, हाँ? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। हाँ? तो क्या करेगी मेरी बच्ची? मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। अब कितना मेहनत करके घर चला रहे हैं, एक ही आमदनी पर इतने सारे खर्चे, हमारी पढ़ाई, कपड़े। बेटी, ये तो मैं बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। ये तो मेरी जिम्मेदारियाँ है। और हमारी जिम्मेदारियां? मुझे आपने कॉलेज तक पढ़ाया, बस, अब और नहीं। अब मेरी बारी है कि मैं आपका बोझ हल्का कर सकूं। पर बेटी, तू करेगी क्या? कुछ भी जो मेरे बस में हो। आप जो भी सलाह दे, मैं वही करूंगी पिताजी। ठीक है, मैं सोचता हूँ।